हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट हम देखने वाले हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। तो सीधे चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है और इस जो भर्ती है इस भर्ती से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आ रही है, CSSD टेक्नीशियन परीक्षा 2024। उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत CSSD टेक्नीशियन के रिक्त 79 पदों पर लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना। तो अगर आपने भी ये 2024 में ये भर्ती आई थी CSSD टेक्नीशियन की, जिसमें कि और सारे टेक्नीशियन की भर्ती जो है पद भी थे, तो सभी जितने भी जो है पद है उनका जो पेपर है वो अलग अलग हुआ है। और इसमें जो CSSD टेक्नीशियन का जो पेपर है वो अब होना है। 79 पदों पे जो है विज्ञापन जारी हुआ था। ये जो विज्ञापन हुआ था 21 दिसंबर 2024 के माध्यम से जो उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के ग्रुप C के अंतर्गत ये 79 पदों पर CSSD टेक्नीशियन के पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और उसके क्रम में उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में ग्रुप C के अंतर्गत CSSD टेक्नीशियन के रिक्त 79 पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 8 जून 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी। तो 8 जून को जो है इसका रिटर्न एग्ज़ाम्स किया जा रहा है। CSSD टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी का जो एडमिट कार्ड है वो दिनांक 2 जून से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का जो है डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस परीक्षा का जो 8 जून को होनी है, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 2 जून से इसका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। 2 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा संबंधी अन्य सूचना यथा परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र तथा अन्य जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो एडमिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। और यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें सब कुछ मेंशंस रहेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा हेतु जारी किए जाने वाला प्रवेश पत्र जो है प्रोविजनल है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नहीं कर सकता है। अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य जो अर्हताएँ हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरांत निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमान्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा में कैटेगरी सब कैटेगरी श्रेष्ठा क्रम में आने पर अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त डाटा के सत्यापन हेतु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान बोर्ड के समक्ष उपलब्ध कराने होंगे, उसके बाद ही अभ्यर्थी के अंतिम चयन पर विचार किया जाएगा। और यदि किसी भी स्तर पर जो है अभ्यर्थी का जो है अभ्यर्थन है वो अगर वो नॉट एलिजिबल पाया जाता है तो उसका जो अभ्यर्थन है उसी टाइम निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तथा परीक्षा के संबंध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 में किए गए संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 24 जनवरी 2025। अगर इसी तिथि तक आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके मान्य थे तो आपका फॉर्म आप रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट जो हो वो वैलिड होने चाहिए, यानी मान्य होने चाहिए। ठीक है। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे बात कर लेते हैं, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका रिन्यू नहीं है और 24 जनवरी 2025 के बाद अगर आपने उसका रिन्यू कराया है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो रूल्स है आयोग का वो ये साफ साफ इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है
24 जनवरी 2025 तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, मान्य होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिन्यू नहीं हुआ तो वो उस तिथि से या उस तिथि से पहले रिन्यू होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो लोग जो है विज्ञापन को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं और जो रूल्स होते हैं फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग, जो रूल्स होते हैं आयोग की तरफ से जो जारी किए जाते हैं, विज्ञापन में जो रूल्स दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उनके विपरीत वो फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान उनका अभ्यर्थन इसीलिए निरस्त किया जाता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो फिलहाल तो एग्ज़ाम्स की जो तिथि है वो 8 जून 2025 है और 2 जून 2025 से इसके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे।